नमस्कार सभी को। मेरा नाम राज है और मैं दिल्ली से हूँ। और आज जो हमारा मीटिंग है वो इवनिंग केयर फोर्थ सेट पे है। और इसको एक्सप्लेन करेंगे पूजा मैम जो कि हरिद्वार से हैं। और इनको मार्केट का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी अच्छी खासी है। तो इन मैम के मैं चाहूँगा कि इनवाइट करता हूँ और मैम आए और इस प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज दें और थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी हमें शेयर करें और हमें बताएं कि हम मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। सो मैम आइए आप प्रेजेंटेशन दीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है मैम, बहुत बढ़िया। ओके, मेरी मैम वीडियो क्लियर आ रही है? एक्चुअली डेमो के लिए हमारे पास हमारी एक मैम है जो कि एडमी में ही हमारे साथ हमारे टीम मेंबर है। हम उनके ऊपर डेमो करेंगे और ये जी। पूरा सेटअप मैंने लगा दिया है डेमो के लिए। तो इसीलिए मैं आपको खड़ी बैठी हुई नजर नहीं आ रही है सर। जैसे कि सर ने भी बता दिया है आपको, मेरा नाम पूजा है और मैं हरिद्वार से हूँ। आज इवनिंग पे आपको डेमो और उसकी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम डेमो के साथ साथ स्टार्ट करते हैं। डेमो भी हम देंगे साथ में और हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है? राइट मैम। ओके। जैसे कि सभी को पता है, हमारे इवनिंग केयर में 4 सेट्स है। डीप क्लींजर, फॉर्म क्लींजर और पीलिंग जेल और आपका पिलो मास्क। जैसे कि हम सबको पता है कि स्टार्टिंग में हम अपना डीप क्लींजिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? मोस्टली देखिए, सभी को ये पता है कि हम डीप क्लींजिंग क्यों करते हैं। मैं बता देती हूँ कि डीप क्लींजिंग जो होता है, एक तो जो हमारी डेड स्किन से उसको रिमूव करने के लिए, जो डस्ट है फेस पे उसको रिमूव करने के लिए और मेकअप के लिए, और जो हमारे सेल्स है उनको मॉइस्चर देने के लिए हम इसका डीप क्लींजिंग का यूज करते हैं। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो हम बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। ये सबसे मेन है कि हम डीप क्लींजिंग को ड्राई स्किन पे थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा और ऑयली स्किन पर थोड़ी क्वांटिटी कम रखते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, मैम की जो स्किन है वो ड्राई है और मैंने इसकी क्वांटिटी कितनी ली है। ये क्वांटिटी सभी को नजर आ रही है ना? ओके। हम इसको स्टार्ट करते हैं। कभी भी हम ऐसे जैसे करते हैं लोग नॉर्मली, पूरे फेस पे नहीं लगाएंगे। इस तरीके से डॉट डॉट करके लगाएंगे ताकि वो पूरे फेस पे अच्छे से लग जाए। डीप क्लींजिंग करते वक्त हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, एक तो कभी भी हथेलियों से हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी हथेलियों से हीट निकलती है। तो देखिए, मैंने जैसे कि अभी बताया कि हम इसको हथेलियों से बिल्कुल भी मसाज नहीं देंगे, ओनली फिंगर फोर से, और इसको हम ऐसे राउंड शेप में देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसके ऊपर कभी भी हम प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ। इसको ओनली हम 2 से 3 मिनट ऑयली स्किन पर और 4 से 5 जो मिनट होगी वो हम ड्राई स्किन पर देंगे। सेंसिटिव स्किन पर हम ओनली सिर्फ 2 मिनट्स देंगे, इससे ज्यादा नहीं। और अगर किसी की भी स्किन एलर्जिक है, फंगल इन्फेक्शन कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको हम 1 से 2 मिनट के बीच में ही रिमूव कर देंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने अलग अलग स्किन के ऊपर इसको ट्राई किया है और इसके रिजल्ट्स मैंने हर तरीके से इसको अलग अलग तरीके से करने का जो तरीका है वो भी अलग तरीके से किया है और अलग अलग स्किन के ऊपर करके देखा है इसको। जो रिजल्ट्स है वो मुझे बहुत डिफरेंस मिले हैं।
इसको कभी भी आप ड्राई इस कॉटन से या किसी भी टिश्यू पेपर से ड्राई क्लीन नहीं करेंगे। और हमेशा एक हमेशा कोई गीला कपड़ा या गीला टिश्यू पेपर या कोई स्पंज आपके पास गीला होना चाहिए रिमूव करने के लिए। मैं आपको बता देती हूँ, डीप क्लींजिंग से खाली मतलब हमारा मेकअप रिमूव या डस्ट रिमूव नहीं होती। जो हमारे पोर्स है वो भी क्लीन होते हैं और सारी डस्ट बाहर निकल जाती है। क्योंकि इसके अंदर जो जिंको और जिस सब होता है और कैरेट होता है, उसकी वजह से ये सेल्स को रिमूव करता है। इसमें कैरेट ऑयल है जो कि मॉइस्चर देता है हमारी स्किन को। इसके बाद हम फोम क्लींजर अप्लाई करेंगे। ये भी हम इतनी कम क्वांटिटी में रखते हैं। क्वांटिटी इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि फेस पे हम 2 से 3 मिनट इसकी मसाज ना कर पाए। अगर हम 4 से 5 मिनट भी इसकी मसाज करते तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती। इसको हम 4 से 5 मिनट अप्लाई करेंगे फेस पे। 1 मिनट सर, 1 मिनट मुझे होल्ड करना पड़ेगा। सॉरी सर इसके लिए, मैंने होल्ड पे रखा। हम स्टार्ट करते हैं। इसको कभी भी सूखने नहीं देना है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। हमेशा पानी का जो है ना, बीच में पानी को यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हम पीलिंग जेल का यूज करेंगे, लेकिन पीलिंग जेल से पहले स्किन का बिल्कुल ड्राई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्या काम करेगा, ये हमारी सेल, जो डेड सेल्स होगी उसको रिमूव करेगा, हमारे पोर्स को ओपन करेगा, उनको रिड्यूस करता है। आप इसको बहुत कम क्वांटिटी में नहीं, एक लेयर के अकॉर्डिंग लगाए, जैसे एक लेयर लगती है उसी तरीके से इसको लगाना है पूरे फेस पर, ताकि अपना काम जो है अच्छी तरीके से कर सके। 3 से 4 मिनट हम इसको रखेंगे। इतना देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से डीप क्लींजिंग से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डीप क्लींजिंग जरूरी क्यों है करना, क्योंकि वो जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि डीप क्लींजिंग अगर स्किन ऑयली है तो हम उसको अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन नहीं, उसको अवॉइड मत कीजिए। बेशक उसको 30 सेकेंड्स या 1 मिनट उसको अप्लाई कीजिएगा आप। देखिए, इसके अंदर जिनसेंग हर्ब और जिंको होता है, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं उनको ये रिड्यूस करता है, और मॉइस्चर होता है, हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है, जो कि एक बर्निंग जो फेस पे आ जाती है अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से, तो ये उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। खाली यही नहीं है कि सिर्फ मेकअप को रिमूव करता है, इसलिए इसको अप्लाई करना बेहद जरूरी है। फोम क्लींजर के अंदर हमारा ये फोम क्लींजर इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि ये जो हमारे फेस पर सीबम इकट्ठा हो जाता है उसको रिमूव करने में हेल्प हेल्प करता है, और हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। क्योंकि सीबम की वजह से पोर्स ओपन होते हैं, ये सीबम को हटाकर हमारे पोर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अंदर फेनेसिस भी होता है, जो कि हमारे 3 लेयर्स तक जाके काम करता है। फिलिंग जेल्स के अंदर सीड्स फ्रूट्स होते हैं और विटामिन सी होता है, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और डेड सेल्स को हमारे रिमूव करता है और सेल्स को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से डेड स्किन हटती है, और यहाँ तक कि पिगमेंटेशन, झुर्रियां, फंगल इन्फेक्शन पर भी वर्क करता है। अगर किसी को भी पिगमेंटेशन रेगुलर है या फंगल इन्फेक्शन है या सेंसिटिव स्किन बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या करना है, उसको 1 से 2 मिनट रखना है एलर्जिक वाली स्किन के ऊपर। 1 से 2 मिनट के बाद इसको हमेशा रिमूव करना है। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन पर हम इसको 3 4 5 मिनट तक दे सकते हैं, 5 मिनट तक इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क सबके लिए जरूरी है। पील ऑफ मास्क सबके लिए जरूरी है, वो कोई किसी भी तरह की स्किन हो सबको देना, क्योंकि कोलेजन की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। अगर हमारा कोलेजन कम हो गया है स्किन के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, झुर्रियां आ जाएगी, एक्ने का इशू हो सकता है, बर्निंग बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से आप कितने भी मतलब क्रीम्स यूज कर लीजिए, अगर वो मेंटेन नहीं होगी तो वो नहीं जाएगा, वो वहीं पर रहेगा। तो इसके लिए आपको पिलो मास्क को रिड्यूस पिलो मास्क को कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको अप्लाई करके रखना है, और इसकी लेयर कभी भी बहुत पतली नहीं लगानी है, इसको थोड़ी मोटी मात्रा में ही लेके चलना है। क्योंकि ये आपके डील जो हमारे फेस पे आ जाती है, जो एक्स्ट्रा डेड स्किन आती है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है।
अभी जैसे कि हमें 3 से 4 मिनट हो जाएगी मैम के फेस पे, तो हम इसको अभी आपको रिमूव करके दिखाएंगे पीलिंग जेल वर्क कैसे करता है। क्योंकि कभी कभी एक तो जो होता है ना कि हम 2 से 3 एक टाइमिंग सेट कर लेते हैं कि हमें सिर्फ दो 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में ही इसको रिमूव करना है, ऐसा नहीं है। इसको हमें कम से भी कम तब तक रिमूव करना है जब तक वो हमारे फेस से निकल नहीं, एक ड्राईनेस हमारे फेस पे ना आ जाए। जब तक हमारा हाथ सॉफ्टली चलेगा हमें तब तक रिमूव करना है। उसके बाद पील ऑफ मास्क देना है, और ये एक मोटी लेयर में देना है, पतली लेयर में नहीं देना है। उसके बाद इसको बिल्कुल ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद नीचे से निकालना है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इवनिंग केयर को लेके अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दो, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक हाइड्रा ब्राइटनिंग और सनस्क्रीन भी है जो मैम कंटिन्यू यूज भी करती है, और उसका मैं अभी आपको यूज दिखाऊंगी भी। रिंकी सिंह का मैम कुछ क्वेरी है, उन्होंने रेस सेंड किया है। हाँ जी मैम। एक मिनट उनको। जी मैम, मैं ये गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। और मैम ये जो आप कर रही हैं इसकी रिकॉर्डिंग क्या मिल जाएगी बाद में? ये रास्तर के पास मिल जाएगी। अच्छा, तो इसको मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए थी मैम, और जो भी मेरा सवाल होगा लास्ट में मैं पूछ लूंगी। मैम लास्ट में ओके। आप क्वेश्चन पूछिएगा, रिकॉर्डिंग आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी ग्रुप पे ना। आप ग्रुप पे हैं, है ना? जी बिल्कुल, ओके सर। हाँ हाँ, ग्रुप पे मिल जाएगी। अच्छा पूजा मैम, जैसे आपने अभी दिखाया कि पील ऑफ जेल हम कर रहे हैं, तो पील ऑफ जेल में हल्की मसाज की भी जरूरत होती है क्या? सर बिल्कुल जरूरत होती है, क्योंकि देखिए ठीक। मैंने जब स्टार्ट किया था तो जितनी वीडियोस यूट्यूब पर थी मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, बहुत जी कम कम जी। क्वांटिटी में इसको स्टार्ट, लेकिन मुझे सही में बताओ तो मुझे स्टार्टिंग में कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक। मैंने फील्ड में जाके काम किया, मैंने डेमो दिए, तो स्टार्टिंग में मेरे को प्रॉब्लम भी आई डेमो देते टाइम, क्योंकि जी। मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए था, जब मैं खुद से अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी तो शायद हो सकता है वो लोग भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। हम्म। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया तो नहीं हुआ, फिर मैंने इस चीज को ना चेंज करके देखा। जब मैं डेमो देने जाती थी तो वहां पे मैं अलग अलग स्किन मेरे को मिलती थी, और हमेशा मैं एक ऐसी स्किन ही चूज करती थी जो कि ड्राई हो, क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं पीलिंग जो जेल है ना वो ऑयली स्किन पे काम करता ही नहीं है, सेंसिटिव स्किन पे ना इसको क्योंकि कितनी बार मैंने जब डेमो दिया है कोई सेंसिटिव फेस मेरे सामने आया तो वहां पे क्या हुआ है मेरे साथ, कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट हो गया, 2 से 3 मिनट में क्रिएट हो गया। हम्म। क्योंकि सही टाइम ना होने की वजह से मेरे को शायद पता नहीं होगा उस टाइम पे कि टाइम सही है कि नहीं है, उसको हम्म। मुझे कितने टाइम देना है। जब मैंने इसको धीरे धीरे अप्लाई किया 1 से 2 मिनट मैंने इसको रखा, रिमूव किया, प्रेशर का नहीं, उस टाइम पे मेरे को इसका समझ आ रहा था मुझे क्या करना है। तो वहां पे पैचेस रेडनेस बहुत ज्यादा होने लगी। तो मैंने इसको धीरे धीरे अपना चेंजिंग रखा, जैसे कि सबने वैसे बोला मेथड सब पे रहा कि आप पहले डीप करो फिर फोम करो फिर डीप करो, इस हम्म। तरीके से सबका था स्टार्टिंग में। लेकिन नहीं, मैंने स्टार्टिंग में डीप किया, जब मैंने चेंज किया इसको फिर फोम हम्म। किया। मैंने हम्म। हर प्रोडक्ट के साथ मसाज देना शुरू किया 2 से 3 मिनट, हम्म। हम्म। लेकिन स्किन को ध्यान में रखा। अगर किसी की ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो आप मसाज को 4-5 मिनट तक लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं होगी। एक हम्म। जैसा फेशियल का लुक आता है ना सेम वो लुक आएगा। और अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, एलर्जी वाला फेस है, तो आप उसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के ही बीच में रखो, 3 मिनट लास्ट है। अगर ज्यादा इशू तो 2 मिनट, और अगर सेंसिटिव है तो 3 मिनट, और जो पीलिंग जेल है वो 1 से 2 मिनट। क्योंकि ठीक अगर ठीक। आप इसको इससे ज्यादा इसको अप्लाई करते हो या इसको हम्म। प्रेशर देते हो तो वहां पे रेडनेस आ सकती है, और एक अगले दिन या उससे 2 दिन बाद हल्का सा ना ड्राईनेस स्किन पे फील हो सकती है उसकी हम्म। वजह से, हम्म। सेंसिटिव स्किन पर। ठीक ठीक तो ठीक इसमें ठीक। थैंक टाइमिंग यू। का जो है हर स्किन के साथ टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक मैम, ठीक, थैंक यू। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं। देखिए जैसे मैम की जो स्किन है वो अभी दिख रही है सबको क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। वो जो मैम की स्किन है मैम ये कैमरा बंद हो गया है। ड्राई हम्म। ड्राई स्किन है, ठीक है। और जैसे कि मैम जो है हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग सीरम यूज करती है, और पिछले 2 महीने से कर रही है सनस्क्रीन भी। और बहुत से बंदे सोचते हैं कि जो ये डेड सेल्स होती है रिमूव करती है सबके फेस पे निकलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन पीलिंग जेल का यूज करता है तो सबकी फेस से सेम पार्टिकल्स नहीं निकलते।
डेड स्किन तभी निकल के सामने आएगी अगर डेड स्किन फेस के ऊपर है, और अगर नहीं तो नॉर्मली जैसे आप मसाज कर रहे हो तो ये बहुत कम क्वांटिटी में रब हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा अगर आप कोई इसको रेगुलर यूज करते हैं। पीलिंग जेल का यूज सिर्फ हफ्ते में 2 बार करना होता है अगर कोई रेगुलर इसको यूज कर रहा है। फोम क्लींजर और डीप क्लींजर स्किन के अकॉर्डिंग यूज करना। मैं आपको दिखा देती हूँ मैम के फेस पे कोई भी पार्टिकल, कोई भी मतलब बहुत कम क्वांटिटी में ये चीज, नहीं तो अगर हम स्टार्टिंग में किसी को दे रहे हैं ना तो ये चीज बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, और अब देखिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डेड स्किन उनके फेस पे है ही नहीं। ये जरूरी नहीं होता कि ये सबके साथ हो ऐसा। उसी के स्किन जब कोई फर्स्ट टाइम पीलिंग जेल यूज करेगा तो उसके साथ बहुत ज्यादा आएगा, अगर उसको रेगुलर यूज कर रहा है तो वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। पानी का यूज हम हर स्टेप के साथ रखेंगे क्योंकि पूरी क्रीम का निकल जाना ही सही होता है, तभी जाके ड्राइनेस दूसरी क्रीम जो होगी अप्लाई करेगी और अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। किसी भी स्टेप के साथ में किसी दूसरे स्टेप को ऐड नहीं करेंगे। ये हमारा पील मास्क है। देखिए मैं इसकी क्वांटिटी आपको दिखा देती हूँ, बोलते क्या करते हैं इतनी क्वांटिटी में पूरा फेस कवर कर देते हैं, लेकिन नहीं। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसा ही किया था, लेकिन अब मैं थोड़ी जो लेयर है वो थोड़ी सी मोटी लेके चलती हूँ। और बहुत से है जो कि ब्रश से लगाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं उंगली से ही लगाती हूँ। उसका कारण है क्योंकि ये एक प्रेशर के साथ लग जाता है और जितनी भी डेड स्किन होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। आप पील ऑफ मास्क को हमेशा इस डायरेक्शन में लगाएंगे क्योंकि क्या होता है ना कि ओनली सिर्फ डेड स्किन को रिमूव करने का काम नहीं करता है, ये हमारी स्किन को टाइट करने का काम भी करता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये मैंने पूरा इक्वल लगाया है, कहीं से भी मोटा और पतला नहीं है, पूरी एक मोटी लेयर के साथ लगाया है जो कि सूखने में भी 10 से 15 मिनट कम से कम लेगा। बहुत पतली लेयर हम लोग लगाते हैं वो क्या होती है 3 से 4 5 मिनट के अंदर सूख जाती है, जब हम उसको निकालते हैं वो पन्नी की तरह निकल जाती है। लेकिन कभी आपने उसको देखा है कि उसमें से कुछ निकला है? जब इसको मैं हटा दूंगी तो छोटे छोटे पॉर्स मुझे इसमें दिखाई देंगे जो कि डेड स्किन एक लेयर, जब मैं इसको देखती हूँ कि एक लेयर निकल के आई है इसमें, ठीक है, क्योंकि हम पतला लगा दें तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है, इजिली वो निकल जाता है और क्लाइंट्स को पता ही नहीं चलता है कि मैंने उनके फेस से कुछ ना कुछ रिमूव किया है, वो नॉर्मल रहता है।
देखिए इसके अंदर जस्ट पाउडर होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन टाइट होती है। तो इसीलिए मास्क लगाने के बाद हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम बोले नहीं, एकदम से थोड़ा साइलेंट मोड पर रहे बिल्कुल। क्योंकि जिस जिस डायरेक्शन में हम बोलते हैं या अपना फेस कर तो उसी डायरेक्शन में हमें झुर्रियां निकल जाती है। वो से कहते हैं कि नहीं होती, लेकिन होती, क्योंकि खिंचाव इससे पैदा होता है हमारी स्किन के अंदर। ठीक है, ये हमारा इवनिंग केयर का एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन इवनिंग केयर को लेके है तो वो प्लीज मुझसे पूछ सकता है। इसके बाद हमारा सनस्क्रीन है और हाइड्रा ब्राइटनिंग का सीरम है ओनली। जी मैम, ये जैसे पिंपल हो गया, झाइयाँ हो गई चेहरे पे थोड़ा सा, तो इसके लिए हम सारी चीज यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। बहुत सारे लोगों को आज प्रॉब्लम यही आ रही है कि स्किन में झाइयाँ बहुत ज्यादा लोगों को है। पिंपल्स हो गया, झाई हो गई, और भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम। तो इवनिंग केयर तो उसके लिए सही रहेगा ना स्किन पे? इवनिंग केयर के साथ साथ में आप उसको न्यूट्रिशन क्रीम, हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट। देखिए सबसे पहले मेन करता है उनका बजट, कि वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उनके बजट के अकॉर्डिंग उनको लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं खुद भी पैकेज मतलब बोलती हूँ बजट में। वैसे तो नॉर्मली अगर खुद की बात करूँ तो मैं 5 से 5 हजार से स्टार्टिंग रखती हूँ, लेकिन बजट लेके चलता है कि 2 हजार। स्टार्टिंग तो 2 हजार से होती है, उससे कम हम कर भी नहीं सकते स्टार्टिंग। अगर आप स्टार्ट 2 हजार से करना चाहते हैं, किसी का बजट, तो फोम क्लींजर उसको दीजिए, और एसपीएफ तो उसको जरूर देना ही देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप एक फेस की बात बता रही हो, आप स्टार्टिंग में अगर किसी को स्टार्ट करवाना चाहते हो तो एक जी फोम मैम। क्लींजर एसपीएफ, एसपीएफ रेगुलर देना है उसको। और उसको बताना है कि उसको लगाना कैसे। वो कम से कम 8 से 10 घंटे हमारी स्किन पे स्टे करता है। जी, उसको मतलब दोबारा से फॉर्म, लगा। अगर उसका बजट नहीं बनता है तो हम उसको फॉर्म क्लींजर और एसपीएफ दे सकते हैं? स्टार्टिंग में हम उसको फोम क्लींजर और एसपीएफ दे सकते हैं। देखिए फोम क्लींजर जो है ना, आपका 5 से 6 महीने चलता है रेगुलर। अगर कोई जी। भी बंदा 2 टाइम भी वॉश करता है तो ये 4 से 5 महीने तो रेगुलर चलेगा। और अगर मतलब एक टाइम ही वो वॉश कर रहा है तो 7 से 8 महीने चलता है, आराम से चलता है। क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है ना, क्योंकि जब हम रेगुलर अपने आप यूज करते हैं ना तो हमें मसाज की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा लेना होता है, वो एकदम फेस वॉश का काम करता है ये। तो उसमें हम अपने आप को मसाज नहीं करेंगे, ओनली डेड स्किन, जो डस्ट हमारे फेस पे इकट्ठा होगी उसको रिमूव करेंगे। और एसपीएफ यूज करेंगे तो वहां पे ये इतना लॉन्ग टाइम चलता है। देखिए मेरा ये है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं पार्लर में इसको यूज करती हूँ, क्लीन अप देती हूँ। कम से भी कम 60 से 65 समथिंग में इससे दे चुकी हूँ इसी से। ये मेरा स्टार्टिंग वाला ही है। मेरा जो खत्म हुआ था वो पील ऑफ मास्क खत्म हुआ था। और मेरा जेल भी थोड़ा सा मतलब अभी है, उसमें भी थोड़ा सा 4 5 उसमें से अभी भी निकल जाएंगे पुराने वाले में से। ये मेरा स्टार्टिंग वाला चल रहा है। डीप क्लींजिंग भी मैंने अभी न्यू पे निकाला, क्योंकि वो मेरा थोड़ा थोड़ा उसमें बचा हुआ है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं 65 तक कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी इसमें काफी है। अभी भी मैं अगर कहूँ तो मैं कम से कम 10 10 15 आराम से निकाल दूंगी। जी फॉर्म मैम। क्लींजर की बात कर रही हूँ। ठीक है, और जो हमारा एसपीएफ है वो भी हमारा कम से कम 5 से 6 महीने चलता है। मेरा खुद का जो बताऊँ, मैं खुद का मेरा 7 8 महीने चलता है पर्सनली। जी मैम, जैसे तो मान वहाँ लीजिए उसके चेहरे पे बहुत सारे झाइयाँ हैं, लेने के लिए है, अमाउंट की दिक्कत नहीं है, तो उसको हम इवनिंग केयर का सेट दे सकते हैं? पूरा इवनिंग केयर दे दीजिए उसको, हाइड्रा ब्राइटनिंग का सेट दे दीजिए, एसपीएफ दे दीजिए स्टार्टिंग में। और अगर और ज्यादा वो बजट का इशू नहीं है तो आप हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट की साथ एम्पूल ऐड कर सकते हैं। जी मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो। हाँ जी। हेलो पूजा हाँ जी मैम, सर। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो वाला जो रूट मेरा एक क्वेश्चन था, अभी मैम ने पूछा झाइयों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। हाँ तो जी सर। इसमें बेसिकली रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है पिगमेंटेशन पे? अगर हम सर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सर इवनिंग डिपेंड केयर करता सेट है।
सर डिपेंड करता है कि वो कितना पुराना है। अगर बहुत ज्यादा पुराना है, 4 साल 3-4 साल पुराना है, तो देखिए रिजल्ट जो है ना आपको एक मतलब 15 से 20 दिन में एक जो अच्छी वाइब होती है ना वो आनी स्टार्ट हो जाएगी, फेस पे लगने लगेगा कि हाँ हम कुछ यूज कर रहे हैं। लेकिन परमानेंटली एक उनकी पिगमेंटेशन चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि थोड़ा ओके टाइम लगता है, 2 से 3 मंथ आप मान के लेके चल सकते हैं कि अगर बंदा रेगुलर यूज कर रहा है, विटामिन जी बी 12 भी वो ले रहा है, क्योंकि विटामिन जी बी 12 का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, कोलेजन ओके को वो मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए वो ओके। बहुत जरूरी है। अगर आप पिगमेंटेशन का किसी को भी दे रहे हैं तो विटामिन डी और हम्म। बी 12 जरूर कराए, क्योंकि वो कोलेजन की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। अच्छा, तो वहाँ ज्यादातर पे ये देखा गया लेडीज में जो है ना आफ्टर प्रेगनेंसी होता है पिगमेंटेशन बिल्कुल ज्यादातर। सर, तो हमारे रेड तो सेल्स की जी, वजह से। ओके। उस समय थोड़ा सा, आजकल जो पहले तो लोग क्योर कर मतलब कोई ना कोई घर में बड़ा होता था तो डाइट अच्छी होती थी। आजकल थोड़े से लोग कैजुअल हो जाते हैं और बाहर का खाना चालू कर देते हैं, जिससे एक मतलब जनरल इशू हो गया कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है पिगमेंटेशन डेवलप हो जाता है। राइट। हाँ जी सर। ओके। मतलब हम ये मान के चलें कि अगर किसी को थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए तो उसको 3 से 4 महीने कंटिन्यूटी में प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। बिल्कुल सर करना चाहिए। ठीक। और अपना हाइड्रा बैटिंग सेट जो आप अप्लाई कराते हैं अपने कस्टमर पे, जी सर। आपने इसका तो बता दिया कि इवनिंग केयर के जो सेट है अपने वो इतने इतने चलते हैं। हाइड्रा बैटिंग सेट कितने एप्लीकेशन हो जाते हैं? सर मैंने अभी क्लाइंट को दिया हुआ था, उस क्लाइंट का हम्म 9 महीने हो चुका है। उस क्लाइंट का 9 महीने उसका कंटिन्यू चला है। एक भी दिन उसने स्किप नहीं किया है इसको रेगुलर। उसका फोन क्लींजर भी 9 महीने चला है, हम्म रेडमी चेक भी, और उसका एसपीएफ भी 9 महीने चला है। और उस पिगमेंटेशन में उसके बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट आ चुका है। उसका फेस इतना अच्छा रिव्यू है उसका क्लाइंट का मेरे पास कि ओके वो उसने दोबारा मुझे बोला है कि वो प्रोडक्ट लगाने वाली है आजकल में, क्योंकि अभी तक थोड़ा प्रोडक्ट अभी भी बचा हुआ है। आप ये मान के चलिए 9 महीने हो चुके हैं उसको दिया था, अभी भी थोड़ा ओके। बचा हुआ है, तो वो अभी ऑर्डर लगाएगी और वो सेटिस्फाई है प्रोडक्ट से। अच्छा पूजा मैम, एक चीज तो पूछनी थी, ये हाइड्रा बैटिंग सेट जनरली कितना चलता है? जब फर्स्ट टाइम बंदा यूज करता है तो कितना टाइम चल जाता है? सर 6 से 7 मंथ सर चलता है। देखिए लगाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा उसको किस क्वांटिटी में लगा रहा है, क्योंकि हम उसको हम्म 2 ड्रॉप बोलते हैं, बंदा 4 5 लगा रहा है, कितना लगा रहा है उसको हमें नहीं देख रहे हैं उसको। तो हमें 6 से 7 मंथ तो रेगुलर चलता ही चलता है। ठीक है, अगर ओके। ऑयली है तो 8 से 9 हम्म महीने चल सकता है ऑयली स्किन। ड्राई स्किन पे 6 से 7, लेकिन जो उसकी अच्छा तो न्यूट्रिशन स्कीम है वो कम सिर्फ 2 महीने चलती है, क्योंकि हम्म सीरम है उसका वो 6 से 7 हाँ, महीने चले। ठीक है। अच्छा दूसरा एक बात बताइए, मतलब जनरली हम ये मान लें तो 6,000 का ये पूरा सेट बैठेगा, जिसमें हाँ जी। अपना इवनिंग केयर सेट हो गया और हाइड्रा बैटिंग सेट हो गया अलॉन्ग विद एसपीएफ, राइट? हाँ जी। तो ये लगभग लगभग 6,000 का बैठेगा। तो हम ये मानते हैं कि सारी चीजें 6 मंथ भी चलती हैं, तो 1,000 रुपये महीने का लगभग बैठता है हमारा बिल्कुल सर। इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमारा पिगमेंटेशन क्योर हो सकता है और स्किन की क्वालिटी बहुत एनहांस हो सकती है। राइट। बिल्कुल। तो अगर एक कैलकुलेशन हम लगा के चलें कि अगर हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या एस्थेटिक क्लिनिक में जाते हैं स्किन को अपने एनहांस कराने के लिए, तो मेरे हिसाब से 1,000 रुपये तो शायद फीस ही होगी, ओके सर। है ना? उसके अलावा प्रोडक्ट वो यही लिखेंगे। मेरे को तो नहीं लगता कि इसके अलावा कोई मतलब हो सकता है दूसरे ब्रांड के लिखें, लेकिन जनरली पिगमेंटेशन के लिए वो प्रोडक्ट जो सजेस्ट करेंगे, भले ही वो वाले सजेस्ट करेंगे जो उनके पास आते होंगे, लेकिन प्रोडक्ट तो यूज करने होंगे। राइट। तो बिल्कुल अगर सर। उस पॉइंट से हम देखें तो 1,000 रुपये महीने में हमारा, ठीक है, पिगमेंटेशन हमारे सेल्फ यूज से भी क्योर हो सकता है। राइट। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ अगर अगले 12 महीने भी हमें यूज करना हो तो 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, और जो ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा हमें। बिल्कुल सर। ठीक ठीक ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।
पूजा मैम, जब तक अभी मास्क हटाने का टाइम नहीं आ रहा है, तब तक आप अगर ठीक लगे तो हाइड्रा ब्राइटिंग को एक बार ब्रीफ कर दीजिए कि इस प्रोडक्ट का क्या क्या रोल है, इसे कैसे यूज करते हैं हम लोग, फिर आप बाद में ओके, डेमो दीजिएगा। ठीक है सर, मैं करती ठीक ठीक। हूँ। देखिए सर, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो हमारी मैम है जिनको हमने डेमो दी है, उन्हीं का हाइड्रा ब्राइटनिंग, और आप देख सकते हैं इसको, ये अभी बोतल जो है ना हाफ भी नहीं हुआ है, और 3 मंथ हो चुके हैं और इन्होंने इतना इसको यूज किया है। ठीक है। और रिजल्ट्स अभी ये जब इनका पैक रिमूव हो जाएगा तो ये खुद ही अपने आप बता देंगे कि इनको कैसा लगा। सबसे पहले जैसे कि अभी शत्रुघ्न सर ने मेरे को बोला कि उसके बारे में, कॉस्मोलॉजिस्ट के बारे में, तो मैं बता दूं कि कोई भी कॉस्मोलॉजिस्ट हो आज के टाइम में ना, डॉक्टर कोई भी है, वो ना अब जनरली क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको ऑर्गेनिक बोल के सेल करते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं बहुत इजिली बन जाते हैं ऑर्गेनिक। और दूसरी ये बात है कि जो ये हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग है, इसके अंदर हाइड्रोनिक एसिड होता है, जो कि सभी कॉस्मेटिक्स के अंदर आता है। विटामिन बी सी एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होता है, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है। इसके जो ये माइक्रो कैप्सूल्स आप देख पा रहे होंगे, वाइट होंगे, सभी के पास होगा, जिसने इसे यूज किया है उनको तो पता ही होगा, जनरली जिसको यूज नहीं किया जिसने अभी तक, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक क्वांटिटी में देखिए बहुत सारे कैप्सूल्स है, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करते हैं। जितनी सनबर्न, पिगमेंटेशन और बर्निंग फेस पे हो जाती है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके अंदर हमारा 369 ओमेगा भी होता है। ठीक है। इसलिए ये पिगमेंटेशन में हेल्प करता है और हमारे पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। लेकिन इसको रेगुलर जो यूज करेगा पिगमेंटेशन को, उसी को हेल्प करेगा रिमूव करने में। इसको अगर आप एक भी दिन, एक या एक हफ्ता स्किप करके रखोगे, तो आपका जो रिजल्ट आपको आया भी होगा ना, तो वो सेम वहीं पे आ जाएगा। ठीक है। और ये हमारा एसपीएफ है, जो कि हेल्प करता है पिगमेंटेशन को रिमूव करने में। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि एसपीएफ से पिगमेंटेशन खत्म हो जाता है। हाँ, अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो ये रियलिटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली यूज किया और मुझे भी पिगमेंटेशन था, लेकिन बहुत लाइट था, तो इसीलिए मेरे को 8 से 9 महीने हो गए मैं रेगुलर इसको यूज कर रही हूँ, और मेरे को पिगमेंटेशन था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। केवल मैंने इसी को यूज किया है, अदर कोई प्रोडक्ट यूज किया ही नहीं है, क्योंकि इसमें के अंदर विटामिन डी होता है, तो इसीलिए ये पिगमेंटेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है, और न्यूट्रिशन क्रीम के साथ होता है ये। सनस्क्रीन और हाइड्रा ब्राइटनिंग पे आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैम एक चीज बताइए, जैसे ये हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट है, ये जो जेंट्स जो फील्ड वर्क करते हैं, क्या वो भी यूज कर सकते हैं? और अगर यूज कर सकते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और किस तरह से यूज करना चाहिए? देखिए सर, इसको सभी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रा ब्राइटनिंग का सेट गर्ल्स हो या फिर जेंट्स हो, कोई भी है वुमेन हो, तो आप इसको नाइट में ही यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए हमें एक फ्री स्किन चाहिए होती है, एक ऐसा मतलब जो कि फेस को रिलैक्स मिले। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम, ये एक तो बहुत ये सीरम बेस में आता है, और ये हमारी स्किन में ऑक्सीजन बहुत, मतलब इसको लगाएंगे फेस पे रात को तो ऑक्सीजन अच्छे से हमारी स्किन के अंदर जाएगी, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ नहीं लगा सकते। क्योंकि दिन में आप इसको लगा के जाओगे, दिन में आप एसपीएफ भी यूज करोगे, आप डस्टिंग एरिया में भी जाओगे, तो वहां पे क्या होगा, सीबम भी बहुत ज्यादा, स्वेटिंग भी आने लगेगी, उससे की वजह से पिगमेंटेशन जो है ना, आपको जो प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया हुआ है फेस के ऊपर, तो वो काम इतना अच्छे तरीके से नहीं करेगा। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, वो जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी है, उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हो, सभी के लिए बने हुए हैं। और ये हाइड्रा ब्राइटनिंग का सीरम आप रात को अप्लाई कीजिए, एसपीएफ आप रेगुलर दिन में अप्लाई कर सकते हो, हाइड्रा ब्राइटनिंग सीरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है डे में। ठीक ठीक मैम, ठीक। हाँ जी। पूजा मैम, शत्रुघ्न एक चीज और पूछनी थी आपसे। हाँ जी। जो आपने अब एसपीएफ है वो तीन है, एक जो बेज कलर है, एक नेचुरल है, और एक सनस्टिक आती है, हाँ जी। राइट? तो जनरली जो है लेडीज तो देखिए बेज कलर यूज करती होंगी, ठीक है ना? और नेचुरल जो है वो कॉमन यूज में हम ले सकते हैं,
बट सनस्टिक जो है वो उसका प्रॉपर यूज क्या है? मतलब जैसे बोला जाता है कि आफ्टर मेकअप भी यूज कर सकते हैं वो। सर सनस्क्रीन जो स्टिक वाला है वो हम्म, आप जनरली यूज कर, जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, सेंसिटिव है, वो अवॉइड करना चाहता है प्रोडक्ट्स को, क्योंकि एक बहुत कम क्वांटिटी मॉइस्चर होता है उसके अंदर। मतलब देखिए हाइड्रोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है। उसका क्या काम होता है, वो सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ना मॉइस्चर क्रिएट करता है। ठीक है। तो वो कोई भी प्रोडक्ट होगा, वो सनस्क्रीन हो, न्यूट्रिशन क्रीम हो, सीरम हो, कोई भी प्रोडक्ट, लिप ग्लॉस हो, अदरवाइज कॉस्मेटिक के या जनरली स्किन ट्रीटमेंट के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो वहां पे वो हमारी स्किन को मॉइस्चर बना के रखता है स्किन के अंदर। तो इसीलिए आप उसको मतलब ज्यादातर ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन वाले सनस्टिक यूज कर सकते हैं, जो अवॉइड करते हैं बीस वाले और व्हाइट वाला, क्योंकि उससे स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है ऑयली ऑयली ओके। स्किन वाले को। अच्छा, मतलब जो लोग जिन लोगों की आउटसाइड वर्किंग रहती है उनके लिए बेटर है कि वो सनस्टिक यूज करें। सर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक। और इसमें जो आप बता रहे थे हाइलोरिक एसिड, ये जो कैप्सूल, जो इसमें जो बॉल्स सी दिखाई देती है वो कैप्सूल्स वही है हाइलोरिक एसिड की हैं? नहीं सर, ये विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल है। जो ओके हाइड्रोनिक एसिड होता है ये सीरम के अंदर होता है। देखिए ये एक ओके। तरीके से सर ये कोई रासायनिक पदार्थ मतलब है, लेकिन ये एक प्राकृतिक रूप से भी होता है जो कि हमारे त्वचा ओके के अंदर होता है। और जब ये हमारे ऊतकों में पाया जाता है, जब ये कम हो जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम जैसे स्किन में ड्राइनेस आना, पिगमेंटेशन आना, पैचेस पड़ना, ये सब इसकी कमी की वजह से भी होता है। डेफिनेटली, हाँ जी। मॉइस्चराइज कम होगी स्किन तो ये पैचेज आएंगे डेफिनेटली। हाँ जी। तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चर बनाने के लिए ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। ओके 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 ओके। तो देखिए यहाँ अच्छा पे हमारा mask भी, हाँ जी सर। अच्छा, पार्लर में आप और प्रोडक्ट भी यूज करते होंगे और ब्रांड के, ऑब्वियस है कि कस्टमर जैसी डिमांड करता है हमें वैसा प्रोडक्ट देना पड़ता है हमको। ठीक है। सर बिल्कुल। तो मैं आपसे एक एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ यहाँ। जैसे इसी के कंपैरिजन में कोई एक्स ब्रांड है जो भी, ठीक है, तो उसका जो आप फेशियल की कॉस्टिंग आती है कस्टमर को, और उसका रिव्यू क्या है? दोनों में अगर किसी, सपोज करो कि एक्स ब्रांड का बंदा वो लेता हुआ आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपने प्रमोट किया कि आप इस प्रोडक्ट को आप यूज करके देखिए, तो हाँ उसके जी बाद उनके रिव्यूज क्या थे? सर, मैंने अब तक जिस जिस क्लाइंट को ये क्लीन अप दिया है, कॉलिन क्लीन अप बोल के ही मैं देती हूँ, मैं कभी कंपनी का नाम शो नहीं करती। सबसे पहली बात, मैं ओके। कॉलिन क्लीन अप बोलती हूँ कि मेरे पास कॉलिन क्लीन अप है, कॉलिन फेशियल है। तो हम्म जिसको भी मैंने दिया है वो डायरेक्ट मेरे को आके ही बोलता है कि मुझे कॉलिन क्लीन अप जो लास्ट टाइम दिया था मुझे वो ही चाहिए। अगर हम्म। है, अवेलेबल है तो आप कर दो। ऐसे मेरे 10 से 15 क्लाइंट है जिनको रेगुलर जो महीने में या 2 महीने में अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो आते हैं, तो यही प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। ओके ओके ओके। क्योंकि इट मीन्स, उन्होंने, हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। क्योंकि उन्होंने डिफरेंस देखा है। उन्होंने उस मतलब अब तक वो करा रहे थे जो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो हमारे क्लीन अप आते हैं उनके साथ मड हम्म, पैक होता है। मड पैक का मतलब होता है हमने हाँ लगाया हाँ। और उसको निकाल दिया। ठीक है। हम्म। इसमें मास्क है। क्लीन अप में कभी भी मड पैक आप यूज कर ही नहीं सकते। ये भी मैंने ये एटमी का जब पीलो मास्क मेरे हाथ में आ गया, ये भी मैंने तभी जाना है। सच्चाई तो यही है। ये नहीं तो ओके आज तक क्लीन अप में मड मास्क ही दे रही थी, क्योंकि मुझे ओके ओके जनरली वो ही पता था। और अब तक क्या है ना, जब मैंने देखा स्टार्ट किया कि क्लीन अप में ये हम पीलो मास्क निकालते तो जो स्किन है ना वो एकदम से जो शाइन करती है, और जो क्लाइंट खुश होकर मेरे यहाँ से जाता है तो उसको जो रिव्यू मिलता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके ओके। और ये हाँ, मैंने हमारा जो मास्क है वो रिमूव हो चुका है, तो हम इसको रिमूव ओके। करते हैं। हाँ, प्लीज आप रिमूव कीजिए उसको। मास्क होगा तो वो ऊपर से नीचे की तरफ निकालते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मास्क को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही निकालें, और मास्क को निकालने से पहले हमेशा हाथ रख लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारी स्किन थोड़ी टाइट हो जाती है तो हम इसको निकालते हैं तो ये खिंचती है, जिसकी वजह से झुर्रियां हो सकती है। इसलिए कभी भी उसको इस तरीके से नहीं निकालेंगे।
विनीत सर, हेलो। हेलो, हाँ सर। सर बताइए। हाँ जी सर, कुछ नहीं, रजत सर। वो मनोज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप उनको हाँ जरा तो म्यूट कर दो। मैम, नहीं वो म्यूट अपने नहीं, आप मैं कर थोड़ा लेंगे, बिजी कोई थी ना दिक्कत मैम, नहीं। इसलिए तो हमने वो बोला नहीं। मैम बिजी है ना अभी, अभी कर लेंगे, नहीं, अभी बुला लेंगे। ये हाँ। तरीके से निकल चुका है। और मुझे देखिए कैमरे में तो शायद क्लियर नहीं आएगा, जो भी इसको नेक्स्ट टाइम यूज करें मास्क को, तो इसको निकालने के बाद ना हमेशा इसको उल्टा करके देखेंगे ना, तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रेस से जैसे हमारी स्किन के ऊपर होते हैं ना, सेम हमें नजर आएंगे छोटे छोटे। क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो डील्स पड़ी होती है, जो मतलब ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स पड़े होते हैं, वो रिमूव होते हैं पील ऑफ मास्क के। क्योंकि पील ऑफ मास्क वर्क ही करता है डेड स्किन को हटाने का और हमारे पोर्स को ओपन करने का। और इतना ही नहीं, जो अब इसके जेस्ट पाउडर होता है, ये खाली हमारे पोर्स को ओपन ही नहीं करता, उनको टाइट करने मतलब एक तरीके से रिड्यूस करने का काम भी करता है। वो टाइट होते हैं जिसके पोर्स ओपन होते हैं, और वो रेगुलर इसको यूज करता है तो धीरे धीरे वो पोर्स भी बंद हो जाते हैं। बंद होने का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर बंद हो जाते हैं, वो अपने एक सेफ साइज में, जो उनका पहले साइज था वो सेम हो जाता है। मैम, हेलो पूजा मैम, हाँ जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन पूछना भूल भूल गया। मेरे से सब लोग बोलते हैं ये जो अपना पील ऑफ मास्क है, ये ऐसा लगता है कि फेविकॉल है। नहीं सर, ये फेविकॉल नहीं है। ये बहुत सारे लोगों ने बोला। नहीं सर, ये फेविकॉल नहीं है। ओके। इसका टेक्सचर जो है ना, बिल्कुल ऐसा है जैसे फेविकॉल का होता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको फेविकॉल भी बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, जेट पाउडर होता है, एमेथिस्ट पाउडर जो होता है, वैसे उससे मिलकर बना होता है। अच्छा, इसकी वजह से इसका टेक्सचर जो है फेविकॉल जैसा आएगा। तो इसलिए सभी लोगों को बता दें कि ये ना सोचें कि ये फेविकॉल है। ठीक है, तो फेविकॉल को अभी। अगर सर, अगर आप मार्केट से भी नॉर्मली पील ऑफ मास्क लोगे, तो हाँ उनका जी। कहीं कहीं आपको देखेंगे पील ऑफ मास्क व्हाइट कलर में, बोस एवर यूज वगैरह मामाअर्थ के आते हैं, तो ओके। वो भी इस टाइप के ही होते हैं। ओके। चारकोल मास्क आजकल है, ओके। लेकिन और मास्क के अकॉर्डिंग ये मास्क बहुत सॉफ्ट है। उनको आप क्लाइंट के फेस से निकाल नहीं पाते हो, वो पेन करते हैं, लेकिन ये मास्क पेन नहीं करता और इजिली आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देता है। ओके। 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 मनोज जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। जी जी, मैं मैम से पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरे पास अब हेल्दी ग्लो और बीबी क्रीम और सनस्क्रीम है, और ये क्या रेगुलर बेस पर यूज कर सकते हैं? क्योंकि मेरी मिसेस यूज कर रही है इसको, तो उसका कहना है कि मतलब कभी महसूस होता है कि कभी दाने आ रहे हैं हल्के सा, और उसमें जलन सी हल्की होती है। सर वो तीनों चेहरे प्रोडक्ट पर। यूज करते हैं। जी जी। सर देखिए, तीनों प्रोडक्ट में मॉइस्चर है, आप तीनों प्रोडक्ट को एक साथ यूज नहीं कर सकते। अच्छा जी। अगर उनकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, अगर उनकी स्किन ड्राई है, देखिए अगर आप जो आपका हेल्दी ग्लो बेस है, एक तो क्वांटिटी बहुत कम। सबसे पहले डिपेंड करता है आपको जो सनस्क्रीन कौन सा लिया है, व्हाइट वाला जी। लिया है, कलर में लिया है, सनस्टिक लिया है, कौन सा सनस्क्रीन आप यूज कर रहे हैं। अगर आप ये इस वाला सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो आपको हेल्दी ग्लो बेस थोड़ा अवॉइड कीजिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए। आप उसको कभी कभी यूज कर सकते हैं। किसको कभी कभी यूज कर सकते हैं मैम? हेल्दी सर ग्लो बेस। हेल्दी ग्लो बेस। अच्छा, ओके ओके। ओके, मतलब बीबी क्रीम और सनस्क्रीन इसको रेगुलर बेस पे यूज कर सकते हैं, और हेल्दी ग्लो को कभी 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 यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं राइट। सर एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यस यस। देखिए, एसपीएफ भी सन प्रोटेक्शन क्रीम है, बीबी हाँ हाँ। क्रीम और हेल्दी ग्लो बेस, दोनों के अंदर हाँ। एसपीएफ मिला हुआ है। ठीक है, तो ओके। आप तीनों चीजों को कभी भी एक साथ इस्तेमाल मत कीजिए। राइट। जी आपको जी। करना क्या है, आप दो चीजों को मिक्स कर सकते हो एक साथ। जैसे हाँ। आपने हेल्दी ग्लो बेस और बहुत थोड़ी सी उसमें जो है बीबी क्रीम मिला ली। ठीक है। ओके। जी और जी। जनरली आप एसपीएफ यूज कराइए वाइफ को, जब कहीं आना ओके। जाना है, पार्टी में है, ठीक है, हम्म। तब आप उसको वहां यूज कराइए। राइट। और कोशिश ये जी जी। कीजिए, चाहे हेल्दी ग्लो बेस यूज करना हो, बीबी क्रीम यूज करना हो, या एसपीएफ यूज करना हो, हम्म। लगाने के आधे घंटे बाद कम से कम घर से बाहर निकलें। ओके। ठीक है। तो ठीक है। उससे क्या होता है, वो जो तीनों प्रोडक्ट है वो इवनली जो है स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
और आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा हेल्दी ग्लो बेस लगने के बाद, क्योंकि उसमें जो है मोती का चूरन पाउडर पड़ा यस, हुआ है, यस, तो उस राइट, पे जो राइट। ब्लेमिशिंग आती है वो पिंकिश और वैसी आती है, वॉयलेट सी। ठीक है, हम्म। तो आप नोटिस कीजिएगा, कभी आपने नहीं किया हो, ठीक है, जी, जी, लोग अपनी वाइफ को देखते नहीं है, देखना चाहिए। जी, तो आप जी, जी। नोटिस कीजिए। तो मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया कि तीनों चीजों को एक साथ यूज करने का कोई मतलब बनता नहीं है। फिर दो प्रोडक्ट आप जी, कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओकेजनली, हम्म, जी, अपना हेल्दी ग्लो बेस और एसपीएफ, और दोनों की बहुत कम क्वांटिटी लगती है, ओके, ठीक है। और ठीक, जब भी आप ठीक। ये लगाएंगे एसपीएफ, ठीक है, हम्म, तो जी, कोशिश जी, कीजिए हल्का सा मॉइस्चराइज करना है स्किन को पहले, उसके बाद एसपीएफ अप्लाई करें। ओके, ओके, पॉइंट क्लियर ना? मतलब क्लीन अप ठीक। तो जो कर ही रहे हैं आप, जो भी है फोम डीप से, राइट, जी, यस, यस। लेकिन उसके बाद जो भी है आपको, जैसे टोनर लगाना है, टोनर के बाद हल्का सा जो है लोशन या फिर न्यूट्रिशन क्रीम लगाने के बाद ये तीनों प्रोडक्ट अप्लाई करें। ओके, ठीक। कोशिश करें डायरेक्टली ना करें, ओके, नहीं तो। ठीक है। ओके। सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है, वो लोग जी, लगा जी। सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो थोड़ा सा ना ड्राई टेक्सचर देता है, एसपीएफ हो जी, गया, चाहे हेल्दी ग्लो बेस और बीबी क्रीम, तो स्पेसिफिकली एसपीएफ में तो थोड़ी चिकनाहट है फिर भी, लेकिन उनमें जी, कम है, तो वो स्प्रेड होने में दिक्कत आती है, तो इवनली राइट। स्प्रेड नहीं हो पाता। तो उसका रीजन यही है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक, ठीक। जी, जी ठीक है, सर, बिल्कुल। ओके जी, ओके। बिल्कुल। जी, जी। सर देखिए, हमने पीलो मास्क निकाल दिया है। मैम से हम खुद पूछना चाहूंगी मैम कि इनको कैसा लग रहा है अपना फेस। मैम बताइए। गुड इवनिंग टू ऑल। मुझे ना इसमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट लग रही है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इससे। लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर जैसे होता है वैसे लग रहा है। सर वॉइस आ रही है? जी जी जी। Yes. कि मैम ने इवनिंग केयर जो हमारा फॉर्म क्लींजर ये अप्लाई नहीं किया था, किसी कारणवश वो नहीं यूज कर पाए वो वाला, तो इन्होंने डायरेक्ट जो हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज किया था। तो आज मैम ने फर्स्ट टाइम इवनिंग केयर का सेट पूरा लिया है, तो इसलिए मैं मैम से इसका रिव्यू ले रही हूँ। तो मैम खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और मैम से आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैम, आपको कोई बर्निंग या खिंचाव कुछ स्किन पे लग रहा है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं लग रहा है। अच्छा, अब स्किन को आप टच करते हैं जैसे आप, मतलब, तो कुछ स्मूथिंग और सॉफ्टनेस हाँ आपको जी, लग हाँ रही है? जी सर। मैं पहले क्या करती थी कि ऐसी मतलब कोई भी ऐसी क्रीम लगा लेती थी, तो जब से मैम ने मुझे बोला है कि ये लगाइए आप, ये हाइड्रा वाली और एसपीएफ ही यूज करती हूँ मैं, तो मुझे काफी मतलब बहुत अच्छा लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया। फिर मैंने बोला ओके। मुझे भी लेना है इसे। तो मैं अराउंड 3 मंथ हो चुके होंगे सर। अच्छा मतलब लगता है ऐसे लगा के, अच्छी तो फील आती जनरली है। आप रात में अप्लाई करते हैं इसको, या दो टाइम में अप्लाई कर रहे हैं? सर मैं फिलहाल ना एक ही टाइम यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, तो मैं बस वन टाइम ही यूज करती हूँ, रात में नहीं नहीं यूज कर नहीं, पाती। अच्छा, डे टाइम में यूज करते हैं। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया, जैसे आपने अप्लाई किया उसके प्रोडक्ट को, और हाँ तीन जी। चार घंटे बाद जब आप फेस वॉश करते हैं, अगर रिक्वायर्ड होता है, तो हम्म। उसके बाद स्किन एकदम एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाती है आपकी? हाँ जी, होती है। इसको लगाने के बाद ही होती है, वॉश करने के बाद तो खैर ऐसा कुछ वो नहीं है। बट लगता है कि मतलब अलग से लगता है कि लगाया है हमने, अच्छी मतलब फीलिंग आप, आती है। जनरली क्या होता है, 3 4 घंटे बाद नेचुरल ऑयल निकलता है स्किन का, नहीं नेचुरल सर, निकलता ऐसा ही, कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पूरे डे मतलब रिफ्रेश रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्रेश रहता है, ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ मतलब, जी। अच्छा, दूसरा, 3 4 महीने से आप यूज कर रहे हैं, तो आपकी स्किन टोन जो है इवन हो गई होगी अब? हाँ जी, मैं भी, मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत कहते हैं, मुझे तो खैर इतना ज्यादा वो लग नहीं रहा, लेकिन नहीं, लोग अपने को नहीं लगता, कहते हैं। एक्चुअली दूसरे बंदा नोटिस करता है। हाँ देखिए, जी, हाँ जी, हाँ होता जी। क्या है, जब हम क्लीनअप अच्छे प्रोडक्ट से नहीं करते हैं, तो हर हम्म। किसी बंदे की स्किन जो है ना डबल टोन्ड होती है, हाँ ठीक है। जी, हाँ एक जी। नेचुरल कलर होता है, एक पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। वो पैचेस जी। इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम हाइड्रेशन नहीं देते हैं स्किन को,
तो उससे जी डार्क सर। कॉम्प्लेक्शन बन जाता है। यस। वो ही लेटर स्टेज में जो है कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ राइट। जी, हाँ जी। तो सर। तो अभी 3-4 महीने से क्योंकि आप यूज कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं देख पा रहा पर्सनली, हम लोग मिलेंगे तब फाइंड आउट करेंगे। हाँ लेकिन जी जो सर। आपके साथ आपके फैमिली के लोग होंगे ना, उन हाँ लोगों ने जी। ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी स्किन का टेक्सचर जो है ना बिल्कुल स्मूथ हो गया होगा अब। ठीक है, और इवन टोन स्किन हो गई होगी। यस। तो हाँ ये जी सर। एक रिव्यू अपने घर के फैमिली मेंबर से पूछ के बताइएगा। ओके सर, ओके। मैं पूछती हूँ कि कैसा लग रहा है फेस, कह रहे अच्छा लग रहा है। मैं अपने साथ वालों से भी पूछती हूँ कुछ ओके इम्प्रूवमेंट है, कह रहे हाँ इम्प्रूवमेंट है। ओके ओके। हाँ जी। तो आप पहले जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे और अब में आपको क्या डिफरेंस लगा? मतलब ये प्रोडक्ट जो है लोगों को आउटराइटली यूज करने चाहिए विदाउट एनी डाउट? देखो ये सर, यूज करने में तो कोई वो नहीं है, करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके। नहीं तो हम्म। आपको देखिए होता क्या है, सी प्रोडक्ट जैसे महंगे लगते हैं, लोगों को लगता है कि 2600 रुपये का हम्म। हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट है, हम्म। इवनिंग केयर सेट 3000 2800 रुपये का है। तो हाँ जी, अब आपको कॉस्ट भी पता लग गई होगी जब आप यूज कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं प्रोडक्ट? सर एक्चुअली में क्या है, जो इसकी क्वांटिटी है ना सर, वो मतलब हाँ। इनफ है। जैसे मैम ने बोला, पूजा मैम ने, कि 6 मंथ 7 मंथ चल जाता है, तो फिर मतलब अगर इसका एवरेज निकालो सर, तो फिर वही पड़ता है जो मतलब, और अदर जो मार्केट की कॉस्ट है ना, तो वो हम्म। वैसे ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब इसके लिए वो पुरानी कहावत बोल सकते हैं कि महंगी चीज एक बार और सस्ती चीज बार बार। हाँ जी सर। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अच्छा। ये भी अच्छी है। हाँ ये जी, भी हाँ। अच्छी है। बिल्कुल सर। ठीक है। और किसी को मैम से कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज आस्क कीजिए। ये तो पूजा कोई। सर, जी, अब आप हाइड्रा यूज कर लीजिए। हाइड्रा एसपीएफ जो भी आपको करना है आगे कंटिन्यू सर हम कीजिए। तो हाइड्रोबैटिक सीरम यूज कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ और जी। जैसे मैम की जो स्किन है वो एक कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं ज्यादा नहीं 3-4 ड्रॉप ही यूज करूंगी इसमें। ठीक है। इसको और हम सिर्फ डॉट डॉट करके यूज करेंगे। ये बहुत से क्या करते हैं, फेस पे हथेली पे ऐसे लिया और पूरे फेस पे इसको ऐसे ही लगा दिया। ठीक है। हमें इसे नेक पे भी लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाली सिर्फ फेस को ही नहीं करना है, नेक और जो हमारा फेस है वो एक, उसकी जो टोन है एक होनी चाहिए। ये 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने देखिए नेक पे भी लगा दिया, फेस पे भी लगा दिया। और इसे कभी भी ऐसे रगड़ के हम यूज नहीं करेंगे। ये जो है इस डायरेक्शन में यूज करेंगे, इस तरीके से। ये यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ इसको इसी तरीके से यूज करना है। जो नोज होगी उसको इस तरीके से, ये जो चीजें यहाँ से हेड से, ये इस साइड से, और ये इसको आप इसी तरीके से यूज करेंगे। उसका भी एक कारण है, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में अपने हाथ चलाते हैं हमारी जो स्किन है वो उसी डायरेक्शन में मतलब वो स्टार्ट हो जाती है। स्किन को इसीलिए ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि उसमें टाइटनेस बनी रहे और जो रिंकल्स है वो ना आए। क्योंकि हाथ चलाने से डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ चलाने के मेथड से भी रिंकल आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने इसको देखिए मसाज भी नहीं किया और ये पूरा ड्राई हो चुका है। शत्रुघ्न सर इतना ही नहीं, मैम ने हमारा हीमो हिम भी यूज किया है, जो एक अच्छा, बहुत अच्छा रिव्यू है। इनकी मदर ने भी यूज किया है, स्पाइलना इनकी सिस्टर ने, उनकी पूरी फैमिली ने यूज किया है, मिल्क थिसिल भी इन्होंने यूज किया है। और सारे टेस्टिमनी हरिद्वार के इन्हीं के घर में है। सर मेरी वॉइस आ रही है? जी जी हाँ जी बिल्कुल, मैम, आ रही आपकी है, वॉइस आ आ रही रही है। है। आ, किसी की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मैम से, अगर किसी को भी कुछ पूछना हो तो। मैम एक क्वेश्चन और है, अपने पास कोई प्रोडक्ट है ऐसे जैसे काले लोग गोरे हो जाए? सर बिल्कुल है। बस हंसने की बात नहीं है, मैं सीरियसली पूछ सर रहा हूँ। बिल्कुल है सर, सीरियसली बिल्कुल है।
कौन सा? सर अगर बजट लेके चल रहे हो तो हाइड्रा ब्राइटनिंग रेगुलर यूज को स्किप मत कीजिए, और अगर बजट का इशू पूजा मैम म्यूट हो बाकी गए हैं, आप अनम्यूट कर लिए। काले के नाम से आवाज कट गई। आप बताइए पूजा मैम, कौन सा प्रोडक्ट बता रहे थे? सर मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका जो आप अपना वो लेके चलते हैं, बजट लेके चलते हैं, बजट का इशू नहीं है, तो एब्सोलूट और सीवियर एम्पूल आप रेगुलर यूज कीजिए। अगर बजट का इशू है तो अपना हाइड्रा ब्राइटनिंग और फोम क्लींजर एसपी आप रेगुलर यूज कीजिए। उसमें आपकी जो टोन है वो भी एक ब्राइट हो जाएगी, और उसमें आपका बजट भी मेंटेन रहेगा। क्योंकि जो हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग का सीरम है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, ई और ओमेगा 3 है, तो इसलिए ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, ब्राइट करने का काम करता है। सर हम इनको एसपीएफ भी मैं इनको इस लगा के तो दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत से क्या होता है कि बहुत ही एसपीएफ जो है ना बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है। अगर आपको मेरी क्वांटिटी नजर आ रही है बहुत थोड़ा सा, और ये भी हम डॉट डॉट में यूज करेंगे। एसपीएफ हो या हाइड्रा ब्राइटनिंग का सीरम हो या कोई भी न्यूट्रिशन क्रीम हो, सिर्फ हमें फेशियल और जो मसाज है वो इवनिंग केयर के साथ देनी है। किसी भी अदर प्रोडक्ट के साथ ना तो हमें मसाज देनी है, ना ही इस पे प्रेशर देना है, सिर्फ ओनली अप्लाई करना है फेस के ऊपर। ये जो इतने प्रोडक्ट है ये एब्जॉर्ब अपने आप ही हो जाते हैं। इन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए हमें इनको मसाज करनी है, इनको रगड़ना जरूरी नहीं है। आप मैम से पूछ सकते हैं कि मैंने सीरम लगाते वक्त और एसपीएफ देते वक्त इनको भी प्रेशर रखा या नहीं। बहुत ही हल्के हाथ से इनको अप्लाई किया है। ये देखिए आप इनका फेस देख सकते हैं, सीरम और एसपीएफ के ग्लो कैसा आ रहा है। शाइनिंग आ चुकी है, पहले से डिफरेंट भी हो गया जब फेस। जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी उसमें और अब प्रोडक्ट यूज करने के बाद एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हो रहा है। और हालांकि मतलब हमें ये नहीं मतलब उम्मीद दिलानी चाहिए कि पहली बार में ही ऐसा लगेगा, क्योंकि मैम लगातार यूज करते हैं। हाँ ये है कि अगर हम लगातार प्रोडक्ट को इसी तरीके से यूज करेंगे, एक सही गाइडेंस के साथ यूज करेंगे, तो ये 3 से 4 महीने के अंदर इस तरह के रिजल्ट हमारे फेस पे जरूर मिलेंगे। राइट पूजा मैम? सर बिल्कुल मिलेगा रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर केवल मैम ही नहीं है, मैंने अदर भी कितने क्लाइंट है जिनको ये प्रोडक्ट दिया है, और खुद भी जनरली इसको यूज कर रही हूँ इतना टाइम से एसपीएफ। तो मुझे खुद को भी लगता है कि अगर आप रेगुलर किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वो इसमें खाली स्किन की प्रोडक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उसको बीच में स्किप करते रहोगे तो फिर आप रिजल्ट हो जाइए, क्योंकि वहां पे आपकी लापरवाही है और आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज है फिर उसके बाद। विनीत सर, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 10:15 हो चुके हैं हाँ जी, हाँ और जी, मैम दोनों लोग पार्लर में हैं, तो इट्स टू लेट। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल किसी को बिल्कुल। क्वेश्चन पूछना है जल्दी इसको वाइंड अप कर दीजिए, हाँ जी, क्योंकि दोनों को अपने घर भी जाना होगा। बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा है आज हम लोग का। जैसा कि टीम स्पार्टन ने हमेशा प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में ही कि हमारे सेशन बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, और पूजा मैम ने फ्रंट पे आके इस तरह से डेमो दिया है। बहुत ही वी आर ब्लेस्ड कि पूजा मैम हमारे साथ में हैं, और इतना बढ़िया डेमो हुआ। सामने मैम ने भी, मैम को भी बहुत बहुत शुक्रिया बोलेंगे हम लोग कि उन्होंने कैमरे पे आके इस तरह से डेमो को परफॉर्म किया, और एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हुआ है उनके फेस पे, जो कि हम सभी लोग उसके साक्षी हैं। और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से अपना क्वेश्चन सामने रख दें, और नहीं तो फिर हम सेशन को राज जी आप वाइंड अप कीजिएगा। जी जी। सर मैं सबसे पहले ना शत्रुघ्न सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि इस मीटिंग का जो भी पूरा हुआ है ना शत्रुघ्न सर ने ही बोला, क्योंकि मेरे को कहीं से जी कहीं तक टाइम नहीं थी, मैं मीटिंग
कर पाऊंगी ये अटेंड। अरे आपको मेरे को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपसे। पूजा मैम, आपको आपके आपको रेगुलर स्किन केयर के सेशंस आप ही को हैंडल करने हैं। देखो ऐसा है पूजा, एक बात सुनो, मैं कितना भी एक्सपर्ट हो जाऊं, ठीक है, लेकिन लेडीज है ना, लेडीज के साथ कंफर्टेबल होती है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। अब बिल्कुल सर। मैं बता सकता हूँ लेकिन टच नहीं कर सकता ना लेडीज को, मेन बात वो होती है, ठीक है। अब आप जैसे डेमो दे रहे हो, मैं नहीं दे सकता ना, बिल्कुल तो सर। इसलिए वो समझना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इनिशिएट लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ा थैंक्स बनता है मैम का कि इतने लेट घर से परमिशन लेकर आए हैं और बैठे हुए हैं मेरी सर तरफ को से। मैम को मैंने एट ए टाइम ही बुलाया है, उनको बोला मैंने मेरे पास कोई डेमो के लिए था भी नहीं, मैंने मैम को बोला कि मेरे को ना आपका क्लीन अप करना है, बोली फ्री में आप आ जाओ। नहीं, आ जाते, हमेशा कुछ कहना चाह रहे हैं सर। ओके। बोलिए सर। अमित सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत जबरदस्त डेमो दिया पूजा मैम ने सर। थैंक यू थैंक सो यू। मच पूजा मैम का। ये और सब आप लोगों की वजह से ही हो पाया है। नहीं, मुझे तो खैर पता है, मालूम है कि पूजा मैम में बहुत ज्यादा एबिलिटी है, कुछ भी कर सकती हैं जबरदस्त तरीके से। पूजा मैम, और मैं स्किन चाह केयर के सेशंस आपको ही हैंडल करने हैं और आप उसे लगातार सेशन चाहिए होंगे ऐसे, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। ओके सर। तो राज जी, आज सेशन अब वाइंड अप करें, 10-20 हो हाँ गए। हाँ बिल्कुल सर, और मैं भी थोड़ा सा अपना फीडबैक देना चाहूँगा इस सेशन को बिल्कुल लेके। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। सेशन आज का बहुत शानदार रहा। और मैम ने अपने एक बोलना अलग तरीके से हो जाता है, और एक उस चीज को डेमो के साथ एक्सप्लेन किया आपने, और हर एक हम्म। चीज को पॉइंट टू पॉइंट बताया कि हमें किस फेस पे कितना टाइम देना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। ये सब आपने डीपली नॉलेज दिया है। सो वेरी थैंक यू। बस मेरा यही था कि आज का सेशन बहुत ही शानदार था। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू शत्रुघ्न सर, थैंक यू राज जी, और सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्द ही हम एक नए सेशन में एक नए स्पीकर और नए होस्ट के संग फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट। ओके।